डिमोटिवेट। क्या आपने कभी ये सोचा है कि डिमोटिवेट और मोटिवेट क्यों होता है? जब कोई एक पर्सन कोई काम करता है और वो काम पूरा होने ही वाला होता है तो उसके पहले वो बहुत ही मोटिवेट में रहता है, इसके बाद तो काम खत्म, कोई काम नहीं। लेकिन अगर किसी कारण वो पहुंचते पहुंचते अपने लक्ष्य पर रह जाता है, वो पीछे ही चला जाता है, तो वो डिमोटिवेट क्यों हो जाता है? जब एक छोटी सी चींटी अपना अंडा लेकर कहीं पर चढ़ती है, एक बार गिरती है, दो बार गिरती है, लेकिन वो बार बार चढ़ने के वो चढ़कर ही रहती, तो आप उससे बड़े होकर इतनी जल्दी हार मान जाते हो? लेकिन आप क्यों हार मान जाते हो? आप डिमोटिवेट से हार जाते हो। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें मेहनत ना हो और ऐसी कठिनाइयां ना आए। अगर उसमें कठिनाइयां नहीं आती तो काम, जब एक मकड़ी अपना जाला बनाने के लिए बहुत कोशिश करती है, कभी कभी नहीं बना पाते, लेकिन अंत में मेहनत करते करते वो बना लेती है, वो हार नहीं मानती, तो आप हार क्यों मानेंगे? YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियो होंगी जो कि मोटिवेशन पर आती है, आपके लाइफ को दिखाती है कि कैसे आप अपनी लाइफ को जिए। YouTube पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, मिलियन बिलियन तक पहुँच रहे हैं, लेकिन मेरा चैनल जो है, जो कि अभी 73 सब्सक्राइबर है, मुझे भी डिमोटिवेट हो जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, मैं अभी डिमोटिवेट नहीं हुआ, अपनी कोशिश करता रहा हूँ, देखता हूँ कि भगवान इसी दृश्य को कितने। आप एक मूवी को कितनी बार देखते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी लगती है तो उसको 20 बार 100 बार देख पाएंगे, उसके बाद आपको एक ना एक दिन वो बेकार लगेगी। तो उसी तरह भगवान भी देखता है, उसने भी एक टीवी बनाई जिसका नाम अर्थ है और उस पर हम लोग रहते हैं और उसको वो देखता है, लेकिन वह एक के साथ मुसीबत करेगा, लेकिन वो कितनी बार मुसीबत करेगा, एक न एक दिन वो भी तंग हो जाएगा और वो आपको लक्ष्य पर पहुंचाएगा, क्योंकि एक न एक दिन उसका भी मन भर जाएगा आपकी मेहनत देखकर। ये बात बताऊं, जब आप पैदा हुए थे तो आप रोए थे, लेकिन पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अब आपको ऐसा काम करना है कि आपकी मौत पर पूरी दुनिया रोए, लेकिन आपको जश्न मनाना है। अगर आपने कोई गलती नहीं की तो डर कैसा? सिर्फ अपने आप पर विश्वास कीजिए, क्योंकि उस समय आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही होती है। अपना रास्ता खुद चुनिए, दूसरे के मुकाबले नहीं। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, हम सब कर सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं सोचता, लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको पूरा भी करना चाहिए। अगर आप उसे सोचते हैं बीच रास्ते से कभी पीछे मत लौटो, क्योंकि जितनी कोशिश करके आप बीच तक आए हैं उतना ही कोशिश करके आप आगे जा सकते हैं, तो आप बीच से क्यों लौटेंगे पीछे? अगली बात होती है जलन। अगर आप किसी से जलन करते हैं तो आप उस खुशी को कभी नहीं पा सकते जिसके लिए आप उससे जलन करते हैं। हो सकता हो वो आपके लिए अच्छा महसूस करता हो, लेकिन आप उसके लिए अच्छा महसूस नहीं करते, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। आपको सोचना ये है कि उसने ऐसा कैसे कर लिया, क्यों मैं नहीं कर सकता? तो आपको उससे भी आगे निकलना है, ना कि उससे जलन करना। कोई भी काम आसान नहीं होता, और अगर वो आसान हो तो कोई काम नहीं होता। अगर किसी के पास मैजिक हो और आपके पास ना हो, और कंपटीशनर इसे अनजान रहकर आपको और उसकी रेस लगा दे, तो आपके मन में तो ये डर बैठा रहेगा कि मैं इससे तो हार जाऊंगा, क्योंकि इसके पास मैजिक है और मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं मैं जीत नहीं सकता। लेकिन ये एक खुशी की बात होती है कि उसके पास मैजिक है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो भगवान ऊपर वाला क्या सोचेगा कि अरे इसके पास मैजिक है और इसने अभी कोई मेहनत नहीं की, लेकिन इसके पास मैजिक नहीं है, और ये जानते हुए भी इतनी मेहनत कर रहा है, तो आगे कौन निकलेगा? वो मैजिका बॉय यही सोचता होगा, उसके अंदर एक घमंड होगा कि हाँ मैं ही जीतूंगा क्योंकि मेरे पास मैजिक है। लेकिन भगवान यही जानता है कि मैजिक तो मेरे पास है और मैं मैजिक उसी को दूंगा जो मेहनत करेगा। और अगली बात, अगर आप चाहे जितने भी ऊंचे लक्ष्य पर पहुंच जाए, लेकिन आपको कभी घमंड नहीं करना, ठीक है? उसी मैजिक बॉय की तरह, ठीक है? क्योंकि इससे जो भी वृक्ष होते हैं जिसमें फल लगे होते हैं वो सदैव नीचे की ओर झुके रहते हैं, उसे कोई भी तोड़ सकता है। तो आप ऐसा काम ना करें जिससे आपके फल को कोई तोड़ ले।
आप जब बिना हार मानकर कठिनाइयों का सामना करेंगे तो अब आपसे सब प्यार करेंगे, आपको सब पसंद करेंगे। इसीलिए आपको कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा, बहुत सारे लोग आपसे जलेंगे। इसीलिए कभी भी इसीलिए हमेशा घमंड मत कीजिए और हमेशा संतुष्ट रहिए कि मैंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ अंदर एक मन की भावना जलाइए कि हाँ, मैं कर सका। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है या फिर दुखी होने वाली बात है, क्योंकि वो तो उतना ही समझेंगे ना जितनी उनके अंदर समझ है। और दोस्तों, कभी ये बात सोचकर परेशान मत होना या दिल से लगाना कि काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन क्रेडिट कोई और ले रहा है। तो यह तो सदियों से चलता आ रहा है, जलते घी और रुई है, लेकिन क्रेडिट कौन लेता है? दिया लेता है। लोग तो यही कहते हैं कि दिया जल रहा है। दोस्तों, जिंदगी में कभी हद से ज्यादा खुशी या हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। अगर हद से ज्यादा खुशी होगी तो उसमें नजर लगा देती है, लेकिन हद से ज्यादा अगर दुख होगा, गम होगा, तो उसमें नमक लगा देती है। अगर कोई काम कठिन है और दूसरे के सामने करने से जलते हो तो डरने की बात नहीं है। आप क्यों डरते हो? आप करो ना उस काम को। अगर नहीं हो पाया तो आप बेकार ही हो, और अगर हो गया तो कितनी अच्छी बात है। बेकार हो ही हो, आप अगर एक बार सोचोगे तो आप अगली बार उससे भी ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करोगे। सोच लो, अभी 2 आदमी हैं, आप कोई काम कर रहे हो, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर लोग होंगे तब आपको काम वो करने को बोला जाएगा तो क्या होगा? सोचिए। किसी को भी पराया मत समझना, ठीक है? क्योंकि अगर आपका बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है कि अरे बच्चा रो रहा है, लेकिन अगर पड़ोस का बच्चा रोता है तो दिमाग में दर्द, सर दर्द होता है। क्यों? सबको पराया मत समझो, अपना समझो। दोस्तों, जितनी भी चीजें अगर मैंने बताई हैं, अगर आप इसका पालन करेंगे तब भी आप एक बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ बनेंगे। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। क्यों नहीं कर सकते आप इस काम को? क्या है इसमें? कठिनाइयां हैं, क्यों नहीं पास कर सकते? 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, कितनी बार नहीं होगा? एक न एक समय तो हो ही जाएगा। तो आप किसी से भी डरिए नहीं, से डटकर मुकाबला करो और लक्ष्य को हासिल करो।